हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर्मल चार्ज। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। अगर नहीं देखी हो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके देख लेना। हर एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए, है ना। तो हर एक टॉपिक को इंपोर्टेंट समझ के पढ़ो ताकि यही टॉपिक पेपर में क्या होगा, आएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्मल चार्ज। ये क्या होता है फॉर्मल चार्ज, वो देख लेते हैं एक बार। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, इसको हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको फॉर्मल आवेश। ठीक है बेटे, फॉर्मल आवेश। अब चार्ज के बारे में तो पता है कि भाई चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन फॉर्मल चार्ज क्या होता है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो पहला पॉइंट देखो, अगर मैं आपको समझाऊं ना तो बेटे जरा ध्यान देना। एक मेरे पास ये सिंपल माइनस है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला माइनस है। एक गोले के अंदर माइनस है और एक गोले के बाहर माइनस है। इन दोनों में क्या अंतर है बेटे? ये फॉर्मल चार्ज होता है। ध्यान देना, बहुत बड़ा डिफरेंट होता है फॉर्मल चार्ज और नॉर्मल चार्ज में। ये नॉर्मल चार्ज है और ये फॉर्मल चार्ज है। लगा लो, जब भी हम फॉर्मल चार्ज को किसी एटम पे शो करेंगे तो एक गोले के भीतर या तो माइनस लिखोगे या फिर प्लस लिखोगे। जहां प्लस आएगा वहां इलेक्ट्रॉन कम होंगे और जहां माइनस आएगा वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है। ये टॉपिक पूरे का पूरा आपके माइंड में होगा। फॉर्मल चार्ज को गोले के भीतर माइनस या प्लस लिखकर शो करते हैं और नॉर्मल चार्ज को डायरेक्टली उसके अंदर कोई भी, उसको किसी भी गोले के अंदर नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई मैं फॉर्मल चार्ज को शो कैसे करूंगा, सर जरा ये बताओ। तो बेटा फॉर्मल चार्ज को ठीक है, फॉर्मल चार्ज को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है, गोले के भीतर प्लस या गोले के भीतर माइनस से दर्शाते हैं। ओके। अच्छा, होता क्या है फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज देखो, किसी अणु में, किसी एटम पर, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की विधि है। सिंपल शब्दों में बताऊंगा, बिल्कुल बीएससी लेवल का, कोई आपको 11th का नहीं लिखना। बीएससी में कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता, समझा के लिखना पड़ता कि रियलिटी में है क्या चीज़ वो। ये नहीं कि परिभाषा याद कर ली, हाँ हो गया, लिखिए बस हो गया काम। नहीं, हमें समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है बीएससी में हर एक टॉपिक को। ठीक है नहीं? तो देखो फॉर्मल चार्ज रियलिटी में होता क्या, किसी भी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की मेथड होता है, यानी कि दर्शाने की एक विधि होती है। ठीक है, ध्यान देना, किसी यानी कि फॉर्मल चार्ज, ओके सर, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, किसी अणु या आयन में, ध्यान देना बेटे, किसी अणु या आयन में, ओके, किसी अणु या आयन में, ओके सर, किसी अणु या आयन में, ठीक है, किसी एटम पर, ध्यान देना बेटे, किसी एटम पर, ओके, किसी एटम पर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज दर्शाने की विधि होती है। निगेटिव चार्ज, ठीक है, दर्शाने की क्या होती है बेटे? ये एक विधि होती है, दर्शाने की विधि होती है। हर एक चीज डीपली अगर पढ़ेंगे विधि होती है। यार सिंपल सी भाषा में अगर ना समझ में आए तो यार पढ़नी बेकार है। फॉर्मल चार्ज किसी अणु या आयन में, किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दर्शाने की क्या होती है? एक विधि होती है। अगर रियलिटी में इसकी परिभाषा देखोगे ना आप, तो परिभाषा आती है किसी एटम पर एक्चुअल चार्ज को, किसी एटम पर एक्चुअल यानी कि वास्तविक आवेश को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। यानी किसी अणु या आयन में, किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मल चार्ज कहलाता है। एक परिभाषा ये भी आती है, लेकिन एग्जाम्पल से हमारा हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है। लेकिन पहला यार मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दूं, उसके बाद आप क्या करना है, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे क्योंकि रियलिटी में फॉर्मल चार्ज होता क्या चीज़ है ना। तो परिभाषा मेरे पास ये आती है, देखो, किसी मॉलिक्यूल का मतलब समझते हो आप? किसी मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, आधे से ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में लिखा हो आप। किसी मॉलिक्यूल, ठीक है, या आयन में, काय में बेटे? या आयन में, किसी एटम पर, ओके सर, किसी एटम पर, हाँ यार क्या बात है, किसी एटम पर, ओके, किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है, ध्यान देना, जितना एक्चुअल चार्ज होता है यानी कि वास्तविक आवेश होता है, जितना एक्चुअल चार्ज होता है, ओके सर, जितना एक्चुअल चार्ज होता है क्या कहलाता है? जरा मुझे बता बेटे। किसी मॉलिक्यूल या आयन में, किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ओके सर, उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं, ठीक है, उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं।
बेटा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता नहीं है कभी भी ये, ठीक है। तो आराम से शॉर्ट लिख के आना, ज़्यादा घबराओ मत, डरो मत, बिल्कुल इजी टॉपिक है हर एक इस चैप्टर का। चैप्टर कौन सा हमारे पास? फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि यूनिट फर्स्ट है। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी, इस यूनिट का नाम है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ये यूनिट का नाम याद करना बड़ा जरूरी है यार, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इतना हो गया आपका क्लियर। तो किसी मोलिक्यूल या आयन में किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अच्छा, फॉर्मल चार्ज याद करने का एक सूत्र होता है, ये याद कर लोगे। अगर याद ना हो तो ज़बरदस्ती याद करो, क्योंकि वही फॉर्मूला हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकलवाएगा आपको, ठीक है नहीं। तो देखो किसी एटम पर, यानी कि फॉर्मल चार्ज निकालने का सूत्र, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। अच्छा, क्या फॉर्मूला है देखते हैं भाई। फॉर्मल चार्ज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है बेटे, ध्यान देना है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज जब भी निकालोगे आप, तो फॉर्मल चार्ज जब भी निकालोगे तो देखो ध्यान देना बेटे, इसको बोलता हूं मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन मेरे पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। किसी ने ऐसा फॉर्मूला आपको लिखवाया नहीं होगा, गारंटी है 100%। इस फॉर्मूले से जाओगे तो बड़ी आसानी से हर एक एटम पर फॉर्मल चार्ज आप फाइंड कर लोगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यार ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। देखो आपको, चलो एग्जांपल इसका हम पहले लेते हैं, यानी कि फॉर्मल चार्ज निकालने का। जो मेरे पास ये फॉर्मल चार्ज निकालने का मैंने एक फॉर्मूला लिखा बच्चों वाला, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का फॉर्मूला, जो कि 11th में पढ़ते हैं बच्चे इस चीज़ को। वो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ओके सर। अब ये जो बच्चों वाला फॉर्मूला लिखवाया है, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ करते हैं वो भी हम चेक करते हैं एक बार, ओके सर, जरा करके दिखाओ आप चेक। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पहले O3 का, या एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका? O3 का नहीं, सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ पहले मैं CH4 का, ओके, CH4 का। अब CH4 की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मेरे पास सब में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, H H H H, ठीक है। ये मेरे पास सब में क्या होंगे? तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड होंगे, होंगे नहीं होंगे? अब पहले ये बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? बॉन्ड पेयर बॉन्ड हैं कितने पहले ये चेक कर लो। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड हो गए मेरे पास? 4 बॉन्ड हो गए। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, तभी तो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, वरना इनके बीच में बॉन्डिंग क्यों होती? तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक सिंगल बॉन्ड बन गया। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। याद कर लो, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब बेटे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर का वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। चलो साहब, कार्बन एटम, कार्बन एटम। अच्छा बेटे निकाल लोगे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, यानी कि मुझे निकालना कार्बन परमाणु पर फॉर्मल आवेश। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, जरा बताओ कितना आ जाएगा। देखो कार्बन की बैलेंस शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 2,4 आएगा। ये आपने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं 2,4। तो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 4 होते हैं, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेरे पास 0 है, कोई भी यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई है ही नहीं, तो ये मेरे पास 0 होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के इधर उधर बिंदु बिंदु करके दिखाई देते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है, 8 हो गए। तो काट लो बेटे 2 से 4 को, तो मेरे पास कितना रह गया? 4 माइनस के 0 माइनस के 4, 4 से 4 कटा, ये आ गया मेरे पास 0। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम पर कितना आया बेटे? 0 आया है, यानी कि कार्बन एटम पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होता है। और यहाँ
शो भी नहीं किया गया है ना। अब एक एग्जांपल और लेते हैं O3 का, किसका लेते हैं एग्जांपल, अब O3 का ले लेते हैं। ठीक है सर, चलो साहब O3 का एग्जांपल ले लो, यानी कि O3 के प्रत्येक कार्बन एटम पर, ये मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल था, ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल होगा, और O3 के प्रत्येक कार्बन एटम पर आपको निकालना है, O3 के प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पर आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो बनाओ स्ट्रक्चर। अच्छा ये देखो, ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा पहले मुझे ये बताओ। ये उतार लिया, अगर ना उतारा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल मैं यहाँ समझाऊंगा। उतार लिया, ठीक है, ठीक है भाई, चलो चलो साहब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ध्यान देना था लाइन पे बेटे, मैं क्या लिखवा रहा हूँ। तो मेरे पास जो एग्जांपल O3 आया है, ये जो मेरे पास एग्जांपल O3 आया है, अगर मैं इस O3 एग्जांपल की स्ट्रक्चर समझाऊं बना के आपको, तो सबसे पहले देखो ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है ना। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो 2,6 मेरे पास आ जाएगा 2,6 आ जाएगा। इनके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए। अब O3 को तोड़ो, तो ऑक्सीजन O3 को मैं तोड़ दूंगा O और O में, तो 3 O मेरे पास हो गए, है नी। अब देखो इसके भी बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। इसके भी बैलेंस सेल में कितने होंगे बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। अब इसके भी बैलेंस सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बनाते हैं एक बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, फिर ये दोनों के दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं इस वाले ऑक्सीजन के साथ में, फिर ये दो हट जाते हैं, फिर एक बॉन्ड बन जाता है इस वाले के साथ में, है ना। अब निकालना है आपको फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज, फिर निकालना है आपको सेकंड ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज, फिर निकालना है आपको थर्ड ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज। इन तीनों एटम पर फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है। तो मैं देखता हूँ पहले नंबर वाले पे, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑफ, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लोगे चीज को। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। चलो साहब देखते हैं करके, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगा दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके सर, ठीक है, लगा दिया मैंने फॉर्मूला। पहला जरा बेटे मुझे ये बताओ कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन की, तो बेटे 6 हैं, ठीक है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर देखो ये होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर कितने हैं मेरे पास, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं बेटे, 4 हैं, लिख दिया मैंने। हाफ बॉन्ड पेयर चेक कर लो, बॉन्ड पेयर देखो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डबल बॉन्ड में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 2 दूनी 4, तो मेरे पास आ गया 6 माइनस 4 माइनस के तुम्हारे पास 2, जब मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, -4 माइनस 2 माइनस के 6 हो जाएगा तुम्हारे पास। तो मेरे पास आ जाएगा फॉर्मल चार्ज 0 किस एटम पर, यानी कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम पर जो मेरे पास फॉर्मल चार्ज आया वो कितना आया बेटे, 0 आया। ऐसे अगर मैं निकालूं फॉर्मल चार्ज किस पर, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। जरा ध्यान देना बेटे, ऑक्सीजन एटम निकाल दूं तो निकाल दो बेटे, बॉय इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके सर, तो बेटे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 6 हैं। क्या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमें, हाँ दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए। क्या हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, हाँ देखते हैं कितने हैं, 4 ये हैं, 4 और 2 ये हो गए 6। कितने हैं मेरे पास, 6 हो गए, तो 2 तिया 6 मेरे पास आ गए। तो 6 माइनस के 2 माइनस के 3, तो मेरे पास हो गए बेटे 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और मेरे पास आ गया प्लस के 1। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ऑक्सीजन जो मेरे पास सेकंड है, सेकंड ऑक्सीजन एटम पर मेरे पास जो फॉर्मल चार्ज आया वो कौन सा आया, प्लस के आया, ठीक है। कितना आया बेटे, प्लस के आया, यानी कि सेकंड ऑक्सीजन एटम पर जो मेरे पास फॉर्मल चार्ज आया है वो कितना आया है, प्लस के आया है। ध्यान देना, प्लस के 1 आया है। ओके, प्लस के 1 आ गया प्लस के 1, ठीक है सर, याद हो जाएगा ये प्लस के 1 आ गया। इस पे आगे बढ़ाओ जरा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर ये ना उतारा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, हटा दिया मैंने इसको। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल है मेरे पास थर्ड ऑक्सीजन एटम पे आ गए हम। अगर मैं थर्ड ऑक्सीजन एटम पे निकालूं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, यानी कि थर्ड ऑक्सीजन एटम, ठीक है, थर्ड ऑक्सीजन एटम। कैसे निकालोगे वो भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस
हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, चेक कर लो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, कम होने वाले नहीं है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 हो गए। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हैं भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 2 हैं केवल। ठीक है, ये मेरे पास 2 आ गया बेटे। अब देखो जरा मेरे पास कितना आ जाएगा, गुणा में आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 6 माइनस के 1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस के 7, 6 में 7 घटाओ बचेगा मेरे पास माइनस के 1। यानी कि इस कार्बन एटम पर जो फॉर्मल चार्ज आया है वो बेटे कितना आया है, माइनस के 1 आ गया। कितना आ गया फॉर्मल चार्ज, माइनस के 1 आ गया। अब ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मल चार्ज किसी भी ऑक्सीजन एटम पर फाइंड कर सकते हो। मैंने तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम पर क्या कर दिया, फॉर्मल चार्ज फाइंड कर दिया, है ना। ये तो मेरे पास एक एग्जांपल की मैंने बात करी है O3 की। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि एक N2O मैं और लेता हूं सेकंड एग्जांपल मेरे पास कौन सा है बेटे, N2O मैंने मान लिया। तो यहाँ पर बात ये आती है कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। इसका मतलब है नाइट्रोजन क्या सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, 6 होते हैं। ये भी मैंने ले लिए, देखो ध्यान देना जरा, ये भी मैंने ले लिए। इसके अंतिम कक्षा में 5 होंगे, और फिर एक, फिर मेरे पास एक, इसकी भी अंतिम कक्षा में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाते हैं, ऐसे यहाँ पे ये एक बॉन्ड बनता है। फिर मेरे पास यहाँ भी क्या होता है बेटे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या बनाता है, एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाती है। अब अगर मैं नाइट्रोजन एटम फर्स्ट पे निकालूँ, इसका नाम दे दो, ये फर्स्ट हो गया, ये मेरे पास सेकंड हो गया, ये मेरे पास थर्ड हो गया। अगर मैं फर्स्ट पे निकालूंगा तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, अगर मैं सेकंड पे निकालूंगा तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, और अगर मैं थर्ड पे निकालूंगा तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट नाइट्रोजन एटम। ध्यान देना बेटे, मैंने शॉर्ट कर दिया है ऐसे, फर्स्ट नाइट्रोजन एटम देना, चलो फर्स्ट एन कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,7 2,5 आ जाता है मेरे पास। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 5 होंगे, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर देखो 2 और 2 4 होंगे। ठीक है, हाफ बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर कितने हैं मेरे पास, 4 हैं। इसको मैं काट देते हैं तो मेरे पास 2 आ जाएगा, तो 5 माइनस के 4 माइनस के 2, तो ये बचता है मेरे पास, 4 में से 2 घटाया, वो 4 और 2 मेरे पास 6 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। इस पर मेरे पास कितना आ गया फॉर्मल चार्ज बेटे, -1 आ गया। इस पर कितना आया मेरे पास, -1 आ गया। अब मैं इस नाइट्रोजन एटम पे चेक कर लूँ कितना फॉर्मल चार्ज आता है। ठीक है भाई, अब मेरे पास देखो फॉर्मल चार्ज ऑन, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उतार लिया होगा आपने। ठीक है भाई, ठीक। अब नेक्स्ट देखो जरा, अब फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट नाइट्रोजन एटम में मैंने निकाल रखा, -1 आया। अब मैं निकालता हूँ सेकंड पर, तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ऑन सेकंड नाइट्रोजन एटम पर, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बेटे चेक कर लो जरा कितने हैं। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है देखो 2 4 4 मतलब 5 तो होंगे ही। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन मेरे पास कोई नहीं है, 0 है। हाफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 8, 2 चौक 8, तो 5 माइनस 0 माइनस के 4, 5 में से घटा हुआ 4 तो बन जाएगा मेरे पास +1, यानी कि इस पर हमारा कितना गया फॉर्मल चार्ज, +1 आ गया। ठीक है, जरा ध्यान देना बेटे, +1 आ गया सब फॉर्मल चार्ज। ओके, अब निकाल लेता हूँ मैं थर्ड पर, यानी कि ऑक्सीजन एटम पर, तो मेरे पास आएगा फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, यानी कि ऑक्सीजन एटम पर निकाल लें बेटे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस के हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है 6 हो जाएंगे, माइनस के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 और 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 2 और 2 ये भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 6 माइनस 4 माइनस के 2, घटाओ जरा 6 6 माइनस 0 हो गया तुम्हारे पास, यानी कि कार्बन एटम पर, ऑक्सीजन एटम पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं होगा। ऐसे ही आपको मैं 2 या 3 देता हूं करने के लिए, घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा फॉर्मल चार्ज ज्ञात करो। ठीक है, किस पर, इस पर देखते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ज्ञात करना है, किसका करना है। पहला नंबर है मेरे पास NO2 नाइट्रेट आयन के प्रत्येक नाइट्रोजन पे भी और ऑक्सीजन एटम पर भी। दूसरा नंबर है मेरे पास CO3, ठीक है, 2 माइनस आयन, तो इससे भी। और थर्ड नंबर है मेरे पास
H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन। इन तीनों पर करना हमें फॉर्मल चार्ज याद करना है, यानी कि प्रत्येक इन तीनों मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम पर फॉर्मल चार्ज आपको फाइंड करना है इसी मेथड से। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।